तोप कापी म्यूजियम मुसलमानों के लिए अहम मकाम क्यों? म्यूजियम की खासियत क्या? दाखिला फीस कितनी? क्या क्या अहम नवादिरात मौजूद? उस्मानी तर्ज तामीर का अजीम तरीन म्यूजियम तोप कापी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो बहिरा बासवरस के किनारे वाक़े है और अपनी मिसाल आप है। तोप कापी महल को जमहूरिया तुर्की के ऐलान के बाद म्यूजियम के तौर पर जाना जाने लगा। तोप कापी महल की बेशुमार खसूसियात में से एक अहम खासियत ये भी है कि ये तुर्क जमहूरिया का पहला म्यूजियम है। तोप कापी पैलेस हमेशा से ही दिलचस्प और पुरकशिश मकाम रहा है। ऐसी क्या खास बात है इसमें जो पूरी दुनिया के सयाहों को अपनी तरफ मतवज्जा करता है? आपको बताते हैं इस वीडियो में। तोप कापी पैलेस को 15 मुख्तलिफ हिस्सों में बनाया गया है। मरकजी दरवाजे पर तोपें नस्ब की गई हैं, जिसकी वजह से ये मकाम तोप कापी यानी तोप वाला दरवाजा कहलाने लगा। कहा जाता है इसे सुल्तान मोहम्मद दोम ने 1478 में मुकम्मल करवाया था। इसके बाद भी तकरीबन 400 साल तक इसकी तामीर और तोसी होती रही। महल के अंदर वाले दरवाजे इंपीरियल गेट से दाखिल होते ही बाएं हाथ पर शाही बावर्ची खाना है, जहां बादशाहों और शहनशाहों के लिए अनवाओ इक़साम के लजीज शाही खाने पकते थे। अगर इसके म्यूजियम की बात की जाए तो एक गैलरी पर ज़ियारत काबतुल्लाह लिखा हुआ भी मिलेगा। खाना काबा के गलाफ, बैतुल्लाह के दरवाजे के कुफलो मीज़ाब रहमत, हजर अस्वद के अतराफ का गलाफ, गर्ज अल्लाह के घर से मुताल्लिक दर्जनों कीमती नवादिरात भी रखे गए हैं। दूसरी जानिब गैलरी में आकाए दो आलम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ तबरुकात भी मौजूद हैं। सोने के एक संदूक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्याह ऊन का बना फरगुल मुबारक भी रखा हुआ है। एक शोकेस में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 तलवारें मौजूद हैं, जो ग़ज़वा बदर और हिजरत मक्का के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ रखी थी। इसी के साथ मुंसलिक कमरे में खूबसूरत शोकेस के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक भी मौजूद है, जिसके बारे में रिवायत है कि शब मेराज के मौका पर जब आप बुर्राक पर सवार हुए तो एक पत्थर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक पड़ गया, जिस पर पाँव रखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पर सवार हुए। साथ ही एक शोकेस में परचम भी महफूज किए गए, जो अमूमन गज़वात में इस्तेमाल होते थे। एक बड़े शोकेस में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर मुबारक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दांत मुबारक भी मौजूद है, जो ग़ज़वा उहद में शहीद हुआ था। सिर्फ यही नहीं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक, रेश मुबारक के बाल भी इस म्यूजियम की शान बढ़ाते हैं। गर्ज़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कीमती तबर्रकात समेत दीगर तबर्रुकात तोप कापी म्यूजियम की अज़मत व शान में इजाफे का बाइस हैं। म्यूजियम में खुलफाए राशिदीन के अलावा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और दूसरे सहाबा इकराम की तलवारें भी मौजूद हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मशहूर आसा जो ज़मीन पर डालने से अज़दहा बन जाता था, वो भी इस म्यूजियम की जीनत है। इसके अलावा एक वसी गैलरी में कुरान म्यूजियम भी वाक़े है, जहाँ इंतहाई नादिर और कीमती कुरान पाक के नुस्खा जात सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं। यही नहीं, यहाँ आपको हज़रत उस्मान का वो कुरान शरीफ भी मिलेगा जिसकी वो बावक्त शहादत तलावत फरमा रहे थे। अगर बात की जाए दाखिला फीस की, तो तुर्की के दूसरे आम मकामात की तरह यहाँ भी दाखिला फीस मुकर्रर की गई है, जो महल और म्यूजियम में जाने से कबल लाजमन देना होगी। म्यूजियम में एंट्री 12 साल से कम उम्र बच्चों के लिए मुफ्त है, जबकि महल में 6 साल से कम उम्र बच्चों की कोई एंट्री फीस नहीं है। म्यूजियम में दाखिला उन लोगों के लिए मुफ्त है जिनके पास 72 घंटे का म्यूजियम पास है, लेकिन म्यूजियम पास में महल सेक्शन का दाखिला शामिल नहीं है। यही वजह है कि इन तमाम नवादिरात और बेशुमार कीमती चीजों को देखने दूर दूर से ज़ायरीन आते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।